क्या आपको पता है इंडिया का सबसे महंगा शेयर MRF, जिसकी वैल्यू आज 88,000 से 90,000 के आसपास है, उससे 2017 में एक लड़के ने 190 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। जी हाँ, पर क्या सच में शेयर मार्केट से हम करोड़ों कमा सकते हैं? चलो तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। शेयर मार्केट का क्रेज इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जहां टीनेजर्स भी सिक्योर फ्यूचर के लिए अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मिथ लोगों के मन में ये होता है कि यहाँ हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन ये आधा सच है। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हो। जी हाँ, चलो तो देखते हैं। नंबर 1, ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। अगर आप रातों रात करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो तो ये टिप खास आपके लिए है। स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनने के लिए काफी पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, क्योंकि शेयर मार्केट एक शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग टूल नहीं है। यहाँ आप जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे उतने अच्छे रिटर्न्स पा सकोगे। इसीलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, साल 1990 में MRF शेयर की प्राइस सिर्फ 11 रुपीज थी, लेकिन उस स्टॉक से सबसे ज्यादा रिटर्न्स सिर्फ उन्हीं को मिले जिन्होंने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, और आज वो करोड़पति है। साथ ही वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बुफे भी यही कहते हैं कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए अगर आप भी 21 दिन में करोड़पति होने के सपने देख रहे हो तो ये हेरा फेरी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। नंबर 2, इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज। आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले आपको उस कंपनी की अच्छी तरह से रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। उस रिसर्च में आप कंपनी की रीसेंट एक्टिविटीज चेक कर सकते हो। साथ ही कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप ब्रिटानिया कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट में ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, कंपनी किसी रीसेंट स्कैम या फिर फ्रॉड केस में तो नहीं है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। साथ ही कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट के साथ साथ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट और भी इजी हो सके। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनीज में से एक है, जहां आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ 16 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ की जरूरत है, और फिर आप तैयार हो जाते हो मार्केट में धूम मचाने के लिए। और इसमें आपकी मदद करता है मोतीलाल ओसवाल का पर्सनल स्टॉक एडवाइजर। साथ ही मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल ऐप पर आपको रियल टाइम नोटिफिकेशंस और स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल पर डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो 25,000 के वेलकम बास्केट के लिए, जिसमें आपको AI बेस्ड टूल्स मिलेंगे। साथ ही 3,000 तक के डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 रुपए तक का ब्रोकरेज कैशबैक। आप यहाँ फोन कॉल या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर जाकर आज ही अपनी शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर दो। नंबर 3, बी अ वैल्यू इन्वेस्टर। वॉरेन बुफे, राकेश झुनझुनवाला, ये लोग वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी मार्केट के अंडर वैल्यूड स्टॉक के फ्यूचर पोटेंशियल का अंदाजा लगाकर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड स्टॉक्स जैसे टाटा पावर, टाटा केमिकल और एक्साइड इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, और जिन लोगों ने इन सारे स्टॉक्स के पोटेंशियल को प्रेडिक्ट किया था, वो सब लोग आज बहुत बड़े प्रॉफिट में चल रहे हैं। इन्वेस्ट करते वक्त एक बात हमेशा याद रखना कि इन्वेस्ट करते समय कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ बेसिस पे ही इन्वेस्ट करना, ना कि उसके करंट परफॉर्मेंस पे। नंबर 4, डोंट सेल इन पैनिक। इंडिया में एक बुरी खबर पूरे शेयर मार्केट को हिला कर देती है। कई बार ये खबर झूठी होते हुए भी मार्केट को काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, जहां कई इन्वेस्टर पैनिक होके अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं, और ये गलती उन्हें बाद में रियलाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन के समय कई लोगों ने कोविड सिचुएशन से पैनिक होकर अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट लोगों ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए पैंडेमिक सिचुएशन में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। और पैंडेमिक के बाद मार्केट की ग्रोथ किस हद तक बढ़ी, ये तो आप जानते ही हो।
इसीलिए दोस्तों भेड़ चाल कभी मत चलो, सिचुएशन को समझो और उसके हिसाब से डिसीजन लो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।